Hello everyone, welcome to today's Mint analysis, that is 5th March 2022. So our first news is UPL in merger talks with two American companies. इस न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि UPL जो है जो जिसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड, तो ये जो है ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इन एग्रोकेमिकल्स कंपनी इन द वर्ल्ड, और ये इंडिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये अभी डिसाइड कर रही हैं दो कंपनीज के साथ मर्जर करने का। और ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर वो मर्ज हो जाती है इन टू अमेरिकन कंपनीज के साथ, तो उसको जो है एक 15% इंक्रीज इन अपना प्रीमियम जो है मिल सकता है। तो अ मर्जर एट दिस स्टेज इज लाइकली टू फेच एट लीस्ट 15% प्रीमियम टू यूपीएल्स करंट वर्थ। इसलिए ये स्टेप ले रही हैं, और बाकी तो अमेरिकन कंपनीज को भी फायदा ही होगा। क्योंकि आप ये देखो कि इनका जो प्रोडक्ट है ये एग्रोकेमिकल बिजनेस में है, क्रॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चरल बिजनेस है वो एग्रीकल्चर मार्केट बहुत बड़ी है, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स यहीं पे प्रोड्यूस होती है। तो उस वजह से उन दोनों अमेरिकन कंपनीज को भी इसका फायदा होगा और इसको भी 15% जो है प्रीमियम मिलेगा। और इन तीनों कंपनीज का ये कहा जा रहा है कि ये तीनों कंपनीज ही ईएसजी, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है ओरिएंटेड है इनका बिजनेस। तो इसलिए ये म्यूचुअल बेनिफिट की तरह प्रोवाइड करेगा इन तीनों कंपनीज को। नेक्स्ट इज स्टॉक्स स्किड अगेन अमिड फर्म क्रूड एंड वीक रूपी। और क्या हुआ, स्टॉक्स तो गिर रहे हैं, तो एक्चुअल में बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो निफ्टी है वो 1.53% से गिर चुका है और सेंसेक्स जो है 1.4% से। और आज की नेक्स्ट न्यूज़ है कि इन्वेस्टर का क्या इंटरेस्ट है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि LIC IPO जल्दी आएगा या लेट आएगा। तो एक्चुअल में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये कुछ रिपीटेटिव न्यूज़ है। अगर आप इनका एक बैकग्राउंड जानना चाहते हो थोड़ा डिटेल में, तो जो मैंने सबसे पहली वीडियो करी थी 28 फरवरी को, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें सारे जो मेजर न्यूज़ हैं वो थोड़ा डिटेल में कवर्ड हैं, जैसे कि NSE की न्यूज़, एयर इंडिया की न्यूज़ और भारत पे की न्यूज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें कवर्ड हैं, और भी बहुत सारी थी, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट इज हीरो मोटोकॉर्प एंटर्स EV सेक्टर अंडर विडा ब्रांड। तो अब जैसे कि सारी की सारी जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल वो ईवी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आगे जाके देखा जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ईवी की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इवन जो अभी तक सेल्स हैं वो कितना जो है मल्टीफोल्ड उन्होंने जंप लिया है ईवी की सेल्स में। तो इसलिए धीरे धीरे सारी कंपनीज जो हैं वो ईवी के सेक्टर में घुसने के लिए अब अपना नया ब्रांड बना रही हैं, या उसी के अंदर ईवीज जो है वो स्टार्ट कर रही हैं। तो उसमें से जो एक न्यू एंट्रेंट है वो है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि विडा ब्रांड से इस सेक्टर में एंटर होगा। नेक्स्ट इज रिटेलर स्टेप अप प्ले इन द होम कैटेगरी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पैंडेमिक चल रहा था, तो जो कंस्ट्रक्शन थी ना, घर पे बैठे बैठे लोगों ने काफ़ी जो है अपने होम्स को जो है अपग्रेड किया है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो गई थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसकी वजह से जो फर्निशिंग कैटेगरी है, होम डेकोर, उसने भी एक जंप लिया। लोगों को अपना अब कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो अंदर का जो सामान है वो भी डेकोर करना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से जो फर्निशिंग और डेकोर का जो सेक्टर है उसने भी इंक्रीज देखा। और अब धीरे धीरे जो रिटेलर्स हैं वो इस कैटेगरी को और ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं, और इसमें और नया बिजनेस देखे जाने की देखा जा रहा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग आउट न्यू अकाउंटिंग नॉर्म्स फॉर LLPs। तो गवर्नमेंट, अब क्या होता था कि ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो LLPs प्रेफर करते थे, कि मतलब हम जो अपना बिजनेस है वो स्टैब्लिश करें अंडर LLP विच इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ना कि कंपनीज के मतलब एज अ कंपनी करें रजिस्टर। क्यों? क्योंकि LLP में जब आप करते हो सेटअप तो थोड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस, और आपको जो डिस्क्लोजर्स हैं वो कम करने पड़ते हैं। पर अब गवर्नमेंट कुछ प्लान्स लेके आ रही हैं जिसकी वजह से जो LLPs हैं उनको भी अपने डिस्क्लोजर्स जो हैं वो बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी है, अकाउंटिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए ये स्टेप लेके आया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट इन ग्रीन एनर्जी, सेज PM मोदी। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करो। और इसका लिंक वहाँ से भी है कि सारे नेशंस ने जैसे मिलकर डिसाइड किया था कि हम नेट कार्बन जीरो एमिशन जो है वो रीच करना चाहेंगे आप थ्रू अ सर्टेन टाइम पीरियड।
तो उसकी वजह से वो ग्रीन एनर्जी को पुश कर रहे हैं। तो एक ये सेक्टर है ग्रीन एनर्जी जो वो इस वक्त पुश कर रहे हैं। दूसरा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो पुश कर रहे हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति में। तीसरा जो है वो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी पुश करना चाहते हैं, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसने हमें रियलाइज करा दिया कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। और वो अब वो ये सब कुछ नहीं होना देना चाहते। तो ये जो है 3 सेक्टर्स हैं एक्चुअल में। ग्रीन एनर्जी तो है ही, उसके अलावा ये दोनों सेक्टर्स और हैं जिसपे जो है अभी स्ट्रेस दिया जा रहा है। और इन सेक्टर्स में एक्चुअल में काफ़ी सारे बिजनेसेस अगर सेटअप होना चाहें तो उनको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स जो हैं वो इनमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी कोई चाह जैसे नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कोई कंपनी जो है ये बिजनेस शुरू करे, तो काफ़ी पीएलआई स्कीम्स होती हैं, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव, तो वो जो है इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में इसके अलावा और कुछ खास न्यूज़ है नहीं, तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ज़रा सी भी हेल्प हुई है उससे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और प्लीज़ अगर आपको न्यूज़ का एक बैकग्राउंड चाहिए तो 28 फरवरी की जो है न्यूज़ जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।